हेलो दोस्तों, टीचर्स मंत्रा पर आपका स्वागत है। मैं पवन शुक्ला आज आपके सामने यूपी टेट और सुपर टेट को लेके कुछ बातें करूंगा। और जो भी विद्यार्थी यूपी टेट और सुपर टेट को लेकर परेशान हैं कि सर यूपी टेट दें या सुपर टेट दें या दोनों की तैयारी एक साथ कैसे करें, या जिन विद्यार्थियों का यूपी टेट हो चुका है वो सुपर टेट कैसे करें, या जो विद्यार्थी यूपी टेट दोबारा देना चाहते हैं तो साथ साथ सुपर टेट कैसे करें, या जो विद्यार्थी यूपी टेट नहीं हुआ और सुपर टेट आने वाला है तो दोनों की तैयारी एक साथ कैसे करें, तो हम अपने संस्था टीचर्स मंत्रा के माध्यम से आपको बताएंगे। तो देखो, हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो यह होगा कि यूपी टेट और सुपर टेट एक साथ कैसे, मतलब कि यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी आप एक साथ कैसे करोगे, दोनों के सिलेबस में क्या क्या समानता है, दोनों में क्या क्या अंतर है। तो हमारा दूसरा जो टॉपिक होगा वो यह होगा कि यूपी टेट और सुपर टेट में कितनी समानता है और कितना अंतर है। हम बारी बारी से इस पर बात करेंगे। और जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो यह होगा कि यूपी टेट दोबारा दें या नहीं दें। बहुत से हमारे प्रिय विद्यार्थी यह परेशान हैं कि सर हमारे यूपी टेट में कम नंबर हैं तो हम यूपी टेट की तैयारी करें या ना करें, कि सर हमारा अभी यूपी टेट नहीं हुआ तो हम दोनों की तैयारी एक साथ कैसे करें, कि इसको लेके परेशान है कि सर हम यूपी टेट की तैयारी तो कर रहे हैं मगर सुपर टेट की तैयारी कैसे करें। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आप दोनों की तैयारी एक साथ कैसे करोगे। तो दोस्तों, मैं आपको यह बताऊं कि यूपी टेट और सुपर टेट में क्या समानता है और क्या अंतर है। देखो, जो आपका यूपी टेट है वो आपका 150 नंबर का आता है, 150, और जो आपका सुपर टेट है वह भी आपका 150 नंबर का आता है। ठीक है, तो मैं आपसे बात करूं कि यूपी टेट सुपर टेट दोनों के अंक समान हैं। और अब मैं सिलेबस की बात करूं तो देखो, यहाँ आपकी हिंदी 30 नंबर की है, आपका गणित भी यहाँ 30 नंबर का है, यहाँ आपकी सीडीपी 30 नंबर की है। पहले मैं हिंदी की बात करूं तो यहाँ हिंदी आपकी 30 नंबर की है और यहाँ हिंदी आपकी 20 नंबर की है। तो देखा जाए तो सिर्फ इसके अंकों में अंतर है। यहाँ 10 नंबर आपके एक्स्ट्रा हैं, यहाँ 10 नंबर आपके कम हैं। देखा जाए तो टॉपिक सारे वही हैं, आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। अगर यहाँ आपको साहित्य पढ़ना है तो यहाँ भी आपको साहित्य पढ़ना है। बस अंतर इतना हो जाएगा इनमें कि जहां किसी टॉपिक से यहाँ एक क्वेश्चन आएगा तो यहाँ उस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आने के चांस हैं। बाकी टॉपिक आपके सेम ही रहने वाले हैं। तो आप इस बात को लेकर परेशान ना हो कि सर यूपी टेट या सुपर टेट, भाई टॉपिक तो आपके समान हैं, सिर्फ अंकों का अंतर है। मानो यहाँ संधि से एक क्वेश्चन आएगा तो यहाँ संधि से आपके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, टॉपिक तो आपका संधि है ना। तो आप परेशान क्यों हो। तो आप हिंदी को इस तरीके से तैयार कीजिए कि यहाँ आप 30 में 30 करो और यहाँ आप 20 में 20 करो। सिर्फ इसका एरिया छोटा है और इसका एरिया अंकों में बड़ा है, बाकी सिलेबस दोनों का इक्वल है। अब हम आगे बात करें गणित की तो देखो, यहाँ आपका 30 नंबर का है और यहाँ आपका 20 नंबर का है। मैं वही बात फिर कह रहा हूं आपसे कि भाई जितना हिंदी का वेटेज है उतना ही हिंदी का यहाँ है, बस अंकों का अंतर है। जितना गणित का वेटेज यहाँ है 30 नंबर का, उससे थोड़ा कम यहाँ है, यहाँ आपका 20 नंबर का है। मगर टॉपिक तो आपके समान है भाई, टॉपिक तो आपके समान है। आपको जितना 20 नंबर के लिए पढ़ना है उतना ही आपको 30 नंबर के लिए पढ़ना है, उतने ही आपको टॉपिक पढ़ने हैं। मानो यहाँ आपका परसेंटेज से एक क्वेश्चन आएगा तो यहाँ आपका परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। अंतर कहाँ रहा, सिर्फ जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन घट सकते हैं और बढ़ सकते हैं, बाकी टॉपिक तो आपके सेम हैं, तैयारी तो आपको सेम करनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीडीपी, यहाँ आपकी 30 नंबर की आती है, जिसमें आपका बाल विकास आएगा और आपका आएगा शिक्षण कौशल। यहाँ जो आपकी सीडीपी आएगी
वो आएगी 30 नंबर की। और 30 नंबर में यहाँ आपका बाल विकास आएगा 10 नंबर का, शिक्षण कौशल 10 नंबर का, जीवन कौशल 10 नंबर का। आप ये बताओ कि यहाँ सिर्फ 30 नंबर में ये दोनों चीजें आ रही हैं, यहाँ ये 20 नंबर में दोनों चीजें आ रही हैं, सिर्फ आपका टॉपिक कौन सा बढ़ा? जीवन कौशल। और देखा जाए तो जीवन कौशल नहीं बढ़ा, अगर आप यूपी टेट की तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं जीवन कौशल आपका यहां भी मैच करेगा। तो अब आप क्या समझे भाई? अब आप ये समझे कि दोनों में सीडीपी इक्वल है, कोई अंतर नहीं है। यहां अगर सीडीपी के 15-20 क्वेश्चन है, यहां आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिर्फ अंतर क्या है? एक टॉपिक से क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। जहां आपके यहां 2 क्वेश्चन आएंगे तो यहां आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं, बाकी दोनों में टॉपिक क्या है? इक्वल है भाई। अब मैं आगे बात करूं, अंग्रेजी यहां आपकी 30 नंबर की आएगी, यहां आपकी 10 नंबर की आएगी। आपके वही अंतर है, सिर्फ यहां इसका अंक कम है और यहां इसका अंक ज्यादा है, बाकी तो भैया वही समानता है। सिलेबस में कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ अंकों में अंतर है। अंकों में अंतर कैसे है कि जहां किसी टॉपिक से एक क्वेश्चन आ रहा है, वहां यूपी टेट में 2 से 3 क्वेश्चन एक टॉपिक से आ रहा है। कोई अंतर है? आप बताओ, कुछ अंतर है? इसके अलावा देखो, यहां आपकी संस्कृत 30 नंबर की है और यहां आपकी संस्कृत 10 नंबर की है। तो मेरे हिसाब से उतना ही आपको मेहनत करनी है, जितनी आप 10 नंबर के लिए करोगे उतनी ही आप 30 नंबर के लिए करोगे। इसके बाद हम आगे बात करें, यहां आपकी जो ईवीएस है वो यहां 30 नंबर की आती है। और 30 नंबर में क्या आता है? आपका भूगोल आएगा, आपका संविधान आएगा, आपका पर्यावरण आएगा, आपका इतिहास आएगा, और आपको 1-2 क्वेश्चन विज्ञान के भी देखने को मिल जाएंगे। और देखो, यूपी स्पेशल के भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो तो सुपर टेट में भी आते हैं 1-2 क्वेश्चन, तो कॉमन है दोनों में। अब यहां हम ईवीएस की बात करें तो यहां आपकी जो ईवीएस है वो है 10 नंबर की। 10 नंबर में आपका भूगोल होगा, इतिहास होगा, संविधान होगा, पर्यावरण होगा। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको सबके देखने के मिल जाएंगे। तो बस अंतर यही है कि आपको जितनी मेहनत 10 नंबर के लिए करनी है उतनी ही मेहनत 30 नंबर के लिए करनी है। यहां आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहां आपको कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बताओ, कुछ दोनों में अंतर है या समानता है? तो आप कहोगे सर कि हम दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। आपको घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है भाई, आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हो। आप पहले उन टॉपिक को कवर करो जो दोनों समानता रखते हैं। अब हम आगे बात करें कि सर फिर अंतर क्या है इसमें? तो भाई अंतर ये है, यहां आपके सामान्य ज्ञान के 10 क्वेश्चन आएंगे और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आएंगे। हम जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं, जो सुपर टेट आप दे चुके हो 18 वाला, हम उसके बेस पर बात कर रहे हैं कि कितने क्वेश्चन कहां से आए थे। तो यहां हम इसे कहेंगे स्टैटिक जीके वाले 10 क्वेश्चन आए थे, और करंट अफेयर यहां आपकी 20 नंबर की आई थी, और कंप्यूटर आपका यहाँ 5 नंबर का आता है, रीजनिंग आपकी यहाँ 5 नंबर की आती है, और विज्ञान आपकी यहाँ 10 नंबर की आती है। सिर्फ आपका जो टॉपिक है वो आपको ये करना है जो आपका सुपर टेट से अलग है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई यूपी टेट और सुपर टेट आप दोनों एक साथ कर सकते हो। जो जो आपके टॉपिक अलग हैं मैंने आपको बता दिया कि करंट अफेयर 20 नंबर की अलग है, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, रीजनिंग और विज्ञान। अब हम आगे बात करेंगे कि कुछ विद्यार्थी परेशान हैं कि सर हमारे सुपर टेट में कहीं गुणांक ऐड ना हो। कह रहे हैं कि नया शिक्षा आयोग बन गया है और उसमें 1/4 यूपी टेट का जुड़ने वाला है, और बहुत से विद्यार्थी इस चीज को लेके परेशान हैं कि सर हम यूपी टेट दोबारा दें या नहीं दें। तो भाई मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आपको सभी को यूपी टेट दोबारा देना चाहिए। अगर जो विद्यार्थी परेशान हैं कि सर हम तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो मैं आपको बताऊं कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने 100+ अंक प्राप्त किए होंगे, कुछ ऐसे होंगे
जिन्होंने 110 प्लस प्राप्त किए होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने 120 प्लस प्राप्त किए होंगे। जिन्होंने यूपी टेट में इतने अंक प्राप्त किए होंगे, कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे और कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने 90 प्लस प्राप्त किए होंगे। तो भाई मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि जिन्होंने 90 प्लस प्राप्त किए हैं, जिन्होंने 110 प्राप्त किए हैं, जिन्होंने इतना अंक प्राप्त किया है, उन्हें दोबारा यूपी टेट देना चाहिए। और आप यूपी टेट दोबारा क्यों देंगे? क्योंकि आपका साथ साथ आप रनिंग में आ जाओगे, आप रनिंग में आ जाओगे और बाई चांस सुपर टेट आने की संभावना पूरी है कि जनवरी तक आपका सुपर टेट आ सकता है। तो दोनों का सिलेबस समान है, कुछ कुछ 50 नंबर के टॉपिक अलग हैं, तो आप तैयारी कर सकते हो। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप सभी को देना चाहिए, चाहे आप 120 लाए हो या आप 110 लाए हो। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप यूपी टेट और सुपर टेट दोनों एक साथ कर सकते हो, कुछ परेशानी वाली बात है नहीं। अगर आप चाहो तो साथ साथ इनके तो होगा नहीं, मगर आप सी टेट भी दोबारा दे सकते हो अगर आपको अपने नंबर इंप्रूव करने हैं। अगर आपको डर है कि सर कहीं 1/4 जुड़ ना जाए, तो आप दोनों दो, यूपी टेट भी दो और सी टेट भी दो। मगर हमने तो बात की है सिर्फ यूपी टेट और सुपर टेट की। तो हम आपसे यही कहना चाहते थे कि भाई जो विद्यार्थी परेशान हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। आप यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट की अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से इन तीनों को दीजिए। अगर आपको किसी भी डाउट को लेके यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट से आप परेशान हो कि सर हमें ये समझ नहीं आता कि सर इस पर वीडियो बनाइए, सर इस पर वीडियो बनाइए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमें आप बताइए कि आप किस चीज़ को लेके परेशान हैं। हम आपको वीडियो के माध्यम से आपके तमाम डाउटों को क्लियर करेंगे। और आप अधिक जानकारी के लिए हमारे सेंटर टीचर्स मंत्रा नियर क्वार्सी अलीगढ़ पर आकर विजिट कीजिए। और अगर आप नहीं आ सकते तो हमारे चैनल टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हम तमाम आपके डाउटों को पूरा करेंगे। धन्यवाद।